होके आती है, इस पर कभी आप लोग तो आवाज तो बहुत उठाते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाती। इस मसले पर हमने बहुत अधिक आवाज उठाया है। पलायन 8 लाख अभी बरही टाउन हॉल में है और बरही टाउन हॉल में हमारे हजारीबाग के आजसू पार्टी से संजय मेहता जो कुछ दिन पूर्व में बड़ा चर्चे में थे, जेल कैंप में थे और फिर जेल कैंप छोड़ करके अभी आजसू पार्टी में है। और ये बड़ा वायरल चेहरा है क्योंकि जेल कैंप का पार्टी ही ऐसा है जो पूरा हिंदुस्तान में वायरल है। आज इनका सभा चल रही थी, बाबा साहब का जयंती मनाई जा रही थी और इनकी बातों से आज पूरा बरही दीवाने हो गए। और क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, आप कैसे? जी सब बढ़िया है जी। अभी किस पद पर हैं आप? आजसू से हैं तो किस पद? जनरल सेक्रेटरी, महासचिव। जी महासचिव, हाँ, जेल के बाद में। तो फिर अलग काय हो गए? आप लोग तो एकदम चर्चित चेहरा थे, आप थे क्रांतिकारी रिजवान अंसारी थे, आप लोग फिर अलग काय हो गए? कुछ वैचारिक मतभेद था जी। उन वैचारिक मतभेदों के कारण अलग होना पड़ा। ये पार्टी को मजबूत करने वाले तो आप ही लोग थे। एक जो रिजवान अंसारी साहब है, आप है, उधर आपका जयराम बाबू है। तो जेबी केसेस जो संगठन था जिसमें भाषा के मसले पर हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की थी, उसकी बुनियाद हम सभी लोगों ने मिलकर रखी थी। बाद में कुछ ऐसा वैचारिक मतभेद हुआ जिसके कारण से अलग होना पड़ा। तो आज यहाँ पे आए तो यहाँ के लोगों को क्या संदेश देंगे? आज तो अंबेडकर की हम लोग जयंती मना रहे हैं और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अंबेडकर इस काल में सबसे बड़े वैचारिक प्रणेता है। जो अंबेडकर को पढ़ लेगा वो समाज को गढ़ देगा। और चाहे समानता की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, जब तक हम अंबेडकर को बहुत नज़दीक से नहीं पढ़ेंगे तब तो उसको हम जमीन पर नहीं उतार पाएंगे। तो आज हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है और कई लोगों ने अपनी बातों को रखा। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम यहाँ के लोगों ने आयोजित किया है। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब ही इस दौर में वर्तमान सभी समस्याओं का समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं। आज के डेट में अभी शुक्रिया का बड़े दिनों के बाद मिले आप। आज के डेट में कुछ लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए और वो ताबूत में बंद होके आती है, इस पर कभी आप लोग तो आवाज तो बहुत उठाते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाती। इस मसले पर हमने बहुत अधिक आवाज उठाया है। पलायन 8,52,000 मजदूर लॉकडाउन के समय वापस आए थे। ये मजदूर वापस पलायन कर गए देश के अलग अलग राज्यों में, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, चेन्नई। ये तो अलग राज्यों के अलावा जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, यूएई, दोहा और कुछ अफ्रीकन कंट्री जो है उस इलाके, वहाँ भी मजदूर गए हैं। बोकारो के, विष्णुगढ़ के बहुत सारे लोग। और ये बात सही है कि ताबूत में वो बंद होकर के आते हैं। तो हम लोगों ने सरकार से ये कहा कि आप इस पर एक पॉलिसी लाइए। तो सरकार ने एक समाधान पोर्टल बनाया है और उस पर मजदूरों का डिटेल सरकार ले रही है। लेकिन जो मजदूरों की सुरक्षा का सवाल है कि जब मजदूर आपके यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो सरकार के पास उसका कोई डेटाबेस नहीं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो झारखंड के अंदर प्राइवेट सेक्टर की इतनी कंपनियां और माइनिंग की, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आपके पास कितनी नौकरी है और झारखंड के लोगों को वहां पर नियोजित किया जाना चाहिए। यही समाधान का रास्ता है। अच्छा, जेबी केसेस में आप थे तो वहाँ से अलग हो गए और अभी जेल कैंप पार्टी है जयराम बाबू। अगर वो फिर से आपको बोले कि आइए आप लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो क्या आप जा सकते हैं? फिलहाल अब कोई उम्मीद नहीं है। उधर जयराम आप फिर से जा सकते हैं अगर आपको फोन करके बोले। वैचारिक तौर पर हमारी अब सहमति वहाँ है ही नहीं। पूरे तरीके से वो विचारों से भटक चुका है। आप लगातार देखते हो किस तरह के विवाद आते हैं, बहुत तरह का सिंडिकेट, वसूली, इस तरह के चीजें।